अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिब मौलमीन व नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कलिका चित्र के और कर्नाटका टीईटी के लिए ज़रूरी वीडियोस बनाए जा रहे हैं मवाद के मुताबिक। तो आज के इस वीडियो में हम कर्नाटका टीईटी के 2015 के क्वेश्चन पेपर में ज़बान अव्वल व दुअम उर्दू को देखेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू और सेकंड लैंग्वेज उर्दू को के सवालात को हल किया जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू में यहाँ पर एक इबारत दी गई है। ये इबारत अल्लामा इकबाल के मुताल्लिक़ है। तो ये इबारत थोड़ा गौर से आप भी पढ़िएगा, बाद में वक्त मिलने पर स्टॉप करके वीडियो को कंप्लीट देख करके अच्छी तरह पढ़िए, क्योंकि इसके अंदर बहुत से अल्लामा इकबाल के मुताल्लिक़ मालूमात पूछे गए हैं, बताए गए हैं। तो इस इबारत को पढ़ने के बाद यहाँ पर सवाल आते हैं। चलो हम डायरेक्ट सवालात की तरफ जाते हैं। पहला सवाल, जिनकी इब्तिदाई शायरी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तर्जुमान थी। तर्जुमान थी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की। तो यहाँ पर देखिए कहाँ है, इनकी इब्तिदाई शायरी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तर्जुमान है। किनकी? इकबाल की। किनकी? इकबाल की। तो सवाल का जवाब है इकबाल। पहले सवाल का चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, यूरोप से वापसी तक, यूरोप से वापसी तक इनके इस कलाम से वो अपनी शायराना अजमत का सिक्का बिठा चुके थे। यानी अल्लामा इकबाल के कौन से कलाम हैं जो अपनी शायराना अजमत का सिक्का बिठा चुके थे यूरोप से वापसी तक। तो अगर हम इस इक्तबास का मुतालिया करें तो हमें मिलता है यहाँ पर, उस वक्त तक इकबाल शमा व शार और शिकवा जवाबी शिकवा से अपनी शायराना अजमत का सिक्का बिठा चुके थे। इससे पहले पढ़ने पर यहाँ पर मिलता है यूरोप से वापसी के बाद। तो इसमें जवाब है शमा व शार और शिकवा जवाबी शिकवा। तो देखो यहाँ पर शमा व शार शिकवा जवाबी शिकवा यहाँ। उसके बाद अगला सवाल, लादीनी सियासत के खिलाफ एहतजाज के दौर की नज़मों का मजमुआ। नज़मों का मजमुआ। तो अगर हम इसको इक्तबास में तलाश करें तो यहाँ पर नीचे आखिरी हिस्से में मिलता है। देखो, इस दौर की नज़मों को साक़ानामा, मस्जिद कर्तबा और ज़ौक़ व शौक़ वगैरह में इनका फ़ने नुक्ते उरूज पर था। इससे पहले यहाँ पर इन्होंने नुक्ते उरूज पर था। ये पांचवा सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो ये पढ़ने के बाद देखो, इन्होंने आलमी व मुल्की सियासत पर बहुत कुछ लिखा और लादीनी सियासत के खिलाफ एहतजाज किया। उस दौर की नज़मों में साक़ीनामा, मस्जिद कर्तबा और ज़ौक़ व शौक़ ये मिलता है। तो यहाँ पर साक़ीनामा जवाब यहाँ पर है। देखो, साक़ीनामा, इसका सही जवाब ये है। अगला, इनमें कलाम फ़ारसी ये है, यानी अल्लामा इकबाल के फ़ारसी कलामों में से कौन सा कलाम है पूछा जा रहा है। हाँ, तो फ़ारसी कलाम का अगर हम देखें तो इसका इक्तबास पढ़ने पर हमें मिलता है, एक अरसे तक अल्लामा इकबाल ने फ़ारसी में लिखा। उसमें पयाम मशरिक़, ज़बूर अजम और जावेद नामा, ये तीनों भी क्या है, फ़ारसी ज़बान में लिखे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है? देखो, पयाम मशरिक़ है, अलमग़ानी हिजाज है, शिकवा जवाबी शिकवा, शमा व शार ये नहीं है। यहाँ पर सही जवाब क्या है? ये है। अगला सवाल, इकबाल का फ़न जहाँ नुक्ते उरूज पर नज़र आता है वो कलाम कौन सा है? इकबाल का फ़न नुक्ते उरूज पर आने वाला। तो यहाँ पर देखने पर यहाँ पर आता है, देखो, वगैरह, यानी ये तमाम, इनमें उनका फ़न नुक्ते उरूज पर नज़र आता है। कौन सा? साक़ीनामा, मस्जिद कर्तबा और ज़ौक़ व शौक़। साक़ीनामा, मस्जिद
مسجد خلطبہ ذوق و شوق، ساکن نامہ میں ہے، باقی نہیں، صرف مسجد خلطبہ ہے، یہ جواب صحیح ہے۔ اگلا سوال، اقبال کی شاعری کی خوبی کیا ہے؟ اقبال کی شاعری کی خوبی اپنے زمانے کے اجتماعی رجحانات و جذبات کا آئینہ ہے، یا اپنے عروج روشنی، رشتے اور روایت ہے، لاحول سے زمینداری ہے، یا رومانی شاعری ہے؟ ان میں سے کون سا جواب ہے؟ تو اگر ہم اقتباس کا مطالعہ کریں تو شروع میں ہی بتایا گیا ہے، یعنی اقبال کی شاعری اپنے زمانے کے اجتماعی رجحانات و جذبات کا آئینہ ہے۔ اجتماعی رجحانات و جذبات کا آئینہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اپنے زمانے کے اجتماعی رجحانات و جذبات کا آئینہ ہے، یہ جواب صحیح ہے۔ اگلا سوال، اقبال کا وہ کلام جو مسند خلافت ترکی اور اسلام سے تعلق رکھتا ہے، مسند خلافت اور ترکی اور اسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ ہاں، تو اگر ہم اقتباس میں مطالعہ کریں، اقتباس میں دیکھیں تو یہاں پر دیکھو، ان میں خزرہ اور پھر طلوع اسلام شائع ہوئی، جن کا تعلق مسند خلافت اور ترکی اور اتحاد اسلام سے ہے۔ کیا؟ خزرہ اور طلوع اسلام، خزرہ اور طلوع اسلام، یہاں پر کیا ہے دیکھو آپشن، خزرہ اور طلوع اسلام، یہاں دیکھو یہ کیا ہے، صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، سال وفات علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ علامہ اقبال کی وفات شروع میں بتایا گیا ہے، ان کی پیدائش 1938 اور وفات 1877، 1877، یہاں پر 1877۔ لادینی سیاست کے خلاف احتجاج کے دور کی نظموں کا مجموعہ، احتجاج کے دور کے نظموں کا، احتجاج کے دور کے نظموں کا مجموعہ، یہ تمام ہو گیا ہے نا، مطلب یہ کوشچن دوبارہ، یہ پیپر دوبارہ ایکسٹرا ہے، پی ڈی ایف ایکسٹرا ہے۔ اگلا سوال، مندرزیل کو غور سے پڑھیں، مطلب ایک نظم دی گئی ہے، اس نظم کو پڑھنا ہے، اس نظم کو پڑھنے کے بعد یہاں پر چند سوالات دیے گئے ہیں، سوالات ہوئی، اس نظم کا مرکزی خیال، مرکزی خیال کیا ہے؟ نظم کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے، یا اتفاق ہے یا آزادی ہے، ہاں آباد ہے، اتفاق، پیار و محبت سے رہنا، آباد، شہروں کی آبادی کرنا۔ تو آپشن کیا ہے؟ تفرقہ ہے، غلامی ہے، نفرت ہے، آپسی اتفاق، صحیح جواب ہے آپسی اتفاق ہے۔ اگلا سوال، آپس میں اتفاق ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپس میں اتفاق ہو تو اس کا نتیجہ دیکھو یہاں پر ہے، شہر ہیں اتفاق سے آباد، اگر اتفاق ہو تو شہر آباد ہوتا ہے، آباد ہوتے ہیں، تو آپس میں اتفاق ہو تو اس کا نتیجہ شہر آباد ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، اپنی پونچی سے ہاتھ دھو بیٹھنا، بیٹھی سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ شاعر کی مراد کیا ہے؟ کیا اپنے غیر ہو گئے، یا بھائی بچھڑ گئے، یا اپنا ملک غیروں کے حوالے ہو گیا، یا پونچھی چوری ہو گئی؟ تو اس میں صحیح جواب ہے اپنے غیر ہو گئے، اس میں کیا آتا ہے؟ اپنے غیر ہوتے ہیں، اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھنا، مطلب جو پونجی اپنی ہوتی ہے وہ ہاتھ دھوتے ہیں، مطلب جتنے بھی اپنے تھے وہ غیر ہو گئے، دوسرے ہو گئے، اس کا مطلب۔ اگلا سوال، آباد کا غیر مترادف، مترادف نہیں کہا گیا، غیر مترادف مطلب اس کا اپوزٹ ورڈ، ضد کیا ہے پوچھا جا رہا ہے۔ بستی ہے، غیر معمولی ہے، موجود ہے، یا برباد؟ غیر مترادف آباد، برباد آتا ہے، اس کا ضد۔ اگلا سوال، شاعر اپنی اتفاق رکھنے کا خیال ظاہر کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ آپس میں اتفاق سے شہر آباد رہتے ہیں، اس لیے کیا ہے، شاعر اتفاق رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، خیال کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگلا سوال، سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھنے سے مراد، سب کو میٹھی نگاہوں سے دیکھنے سے مراد، یہ تو آسان ہے سوال ہے، آپس میں محبت سے پیش آنا ہے،
इसका जवाब आपस में मोहब्बत से पेश आना। अगला सवाल, एक का एक हो गया बदख्वाह, एक का एक हो गया बदख्वाह, इसमें क्या है देखो, जिसका अंजाम क्या है, अपनी पूंची से हाथ धो बैठी, लगी गैरों की पड़ने तुम पे निगाह, फिर गए जब भाई जो ना आनी थी वो बला आई। एक सवाल क्या है, एक काम का एक हो गया बदख्वाह। तो इसमें क्या है, थोड़ा ट्विस्टेड है। अपनी पूंछी से हाथ धो बैठना, या ये तो नहीं हो सकता भाइयों से। यहाँ पर देखो, जो ना आनी थी वो बला आई, ये भी थोड़ा डाउट है। तो सही जवाब ये लगता है, लगी गैरों की पड़ने तुम पे निगाह। क्या है, गैरों की निगाह क्या है, यहाँ पर पड़ती है। अगर एक का एक हो गया बदख्वाह, उसके बदख्वाह करने लगा, उसका मतलब क्या है, गलत सलत बातें करने लगा, उस चुगलखोरी करने लगा, तो गैरों की निगाह हम पर पड़ती है। शायद इस तरह से बयान करता है। अगला सवाल देखो, हिस्सा बी, गोयाई का मकसद, गोयाई मतलब बात करना, अपने ख्यालात व जज्बात का इजहार करना होता है। गोयाई में क्या है, इजहार करना, बात करना होता है। ख्वानगी समझना, पढ़ना, तहरीर करना, ये तमाम नहीं आते। इसमें जवाब ये है। अगला सवाल, जबान की बुनियाद इस पर कायम है, जबान किस पर मुनसर है, आवाज़ों पर, तरन्नुम पर, तर्ज पर और किस्सा गोई पर। आवाज़ों पर क्या है, जबान मुनसर है, हर जबान की अपनी अपनी एक आवाज़ है। अगला सवाल, जबान की तदरीसी महारतों की सही तरतीब, SLRW जो हम कहा जाता है, यस समात, गोयाई, ख्वानगी, तहरीरी, ये क्या है, 2014 में भी पूछा था ये सवाल, अब दोबारा पूछा है, इसी तरह से पूछ सकता है। अगला सवाल, मजमून नवेशी के जरिए इसकी कदर पेमाई की जाती है। मजमून नवेशी लिखने से क्या पता चलता है, बच्चों को अगर हम मजमून लिखने के लिए कहें, तो एक टॉपिक देकर, तो उससे हमें क्या मालूमात होते हैं, मद्दह की आमद, मद्दह की या मालूमात की, या फ़हम व इजहार की, या ज़हीन की। फ़हम व इजहार के पता चलता है, बच्चा कितना ज़हीन है, कितना नॉलेज रखता है, उसका पता हमें चलता है। अगला सवाल, इस्लाही तदरीस से, इस्लाही तदरीस से क्या होता है, ज़हीन बच्चों की इस्लाह होती है, या असातिज़ा की इस्लाह होती है, या वालिदैन की गलतियों का एतराफ़ होता है, या तलबा में गलतियों की इस्लाह होती है। सही जवाब, तलबा में गलतियों की इस्लाह होती है। अगला सवाल, जबान की दरसी किताब कौन सी है, जुबान की दरसी किताब, जुबान की दरसी किताब जुबान की तदरीस के लिए मतन फराहम करती है, कदर पैमाई के इकदार मुतय्यन करती है, या तदरीसी वसाइल की निशानदेही करती है, या तदरीस के उसूल मुहैया करती है। ये सवाल दोबारा पूछा है, 2014 में पूछा था, 2015 में भी पूछा है। मतन फराहम करता है, मतन मतलब मवाद, मतन का मतलब मवाद। अगला सवाल, समय और बस्ती आले की एक मिसाल, ये भी दोबारा पूछा है, वहाँ समय सिर्फ बसरी पूछा था, यहाँ पर समय और बसरी पूछा है। यहाँ पर समय मतलब सुनना, बसरी मतलब देखना, देखने और सुनने में दोनों में काम आने वाला है। यहाँ पर रेडियो सिर्फ सुना जाता है, ग्लोब सिर्फ देखा जाता है, हीटर ये तो पता नहीं मुझे। तो देखो, हीटर क्या है, यहाँ पर टेलीविजन, टीवी में देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ये जवाब सही है। अगला सवाल, कवायद के लिहाज से जुमले की सही तरतीब, देखो सही तरतीब क्या है, इतवार को दिन की छुट्टी है, इतवार को दिन के नहीं आता, इतवार के दिन छुट्टी को है, इतवार के दिन छुट्टी है ये चलता था, लेकिन को भी लगाया गया है, ये को होने की वजह से नहीं आता। अगला, इतवार को छुट्टी है, ये थोड़ा लगता है, यहाँ पर इतवार को छुट्टी का दिन है, इतवार छुट्टी का दिन है, इतवार छुट्टी का दिन है, ये आता था, लेकिन सही जवाब ये लगता है, क्योंकि इतवार को छुट्टी है, इतवार के दिन छुट्टी होती है। यहाँ पर को नहीं आता, यहाँ भी अगर को ना होता तो ये जुमला भी सही होता। तो सही जवाब ये है। अगला सवाल, गजल की जमा,
غزالہ علاقہ ہے، غزائل ابن عطا، اغلاظ ابن عطا، غزلیں کیا ہے؟ صحیح جواب ہے، غزل کی جمع غزلیں۔ اگلا سوال، صحیح تلفظ لہجہ ترنم کی اصلاح کے لیے استعمال کردہ تدریسی وسائل کون سا ہے؟ تلفظ کے لیے یہاں پر املا نویسی، املا نویسی میں صرف لکھا جاتا ہے، تلفظ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ مضمون نویسی یہاں بھی لکھا جاتا ہے، تخت سیاہ یہاں بھی لکھا جاتا ہے، یہاں لہجے کا نہیں دیکھا جاتا، تلفظ بھی نہیں دیکھا جاتا، لہجہ ترنم تینوں میں بھی نہیں آتا، صرف کیا ہے آڈیو کیسٹ میں کیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، صحیح تلفظ پڑھ کر کیا ہے ریکارڈ کر کے سن سکتے ہیں، تلفظ لہجہ اور ترنم کیسا ہے ہمارا، تو یہ جواب صحیح ہے۔ اگلا سوال، نصاب کی تکمیل کے بعد، نصاب کی تکمیل کے بعد یعنی آخری مرحلے کی قدر پیمائی کون سی ہے؟ آخری مرحلے کی قدر پیمائی یہ مجموعی قدر پیمائی ہے۔ کون سی؟ مجموعی۔ یہ تشکیلی قدر پیمائی دوران تدریس کی جاتی ہے، اور تشخیصی قدر پیمائی تدریس سے پہلے کی جاتی ہے، ہاں ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ مجموعی قدر پیمائی سمیٹو اسسمنٹ، یہ تشکیلی قدر پیمائی فارمیٹو اسسمنٹ کہا جاتا ہے، یہ تقریری قدر پیمائی تو ہے ہی نہیں۔ اگلا سوال، سوالات کے پرچے کی منصوبہ بندی کا ذریعہ کون سا ہے؟ نیلا نقشہ، پیلا نقشہ، پیلا خاکہ، کالا خاکہ، سبز خاکہ تو نہیں ہے، لیکن نیلا خاکہ ہے جس کو بلیو پرنٹ کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ اگلا سوال، تدریس میں جن صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا ہو انہیں معلم کی مدد کے بغیر آزادانہ استعمال کرنے کا عمل۔ تدریس میں جن صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا ہے وہ انہیں معلم کی مدد کے بغیر آزادانہ استعمال کرنے کا عمل کون سا ہے؟ پوچھا گیا، آزادانہ طور پر کون سا عمل استعمال کیا جاتا ہے؟ تمہید میں معلم کا استعمال ہوتا ہے، اختصار میں معلم پڑھاتا ہے، اطلاق میں کیا ہے معلم سوال پوچھتا ہے، مشق میں کیا ہے معلم دیکھ کر خاموش ہوتا ہے، مشقی سوالات کتاب میں دیکھ کر بچے کیا ہے مشقی سوالات حل کر سکتے ہیں، تو یہ جواب صحیح ہے، بچے انہیں معلم کی مدد کے بغیر کیا ہے آزادانہ طور پر عمل کرنے کی آزادی ہوتی ہے، یہ دوسرا آپشن صحیح ہے اس کا۔ اگلا سوال، جماعت میں گروہی سرگرمیوں کے ذریعے طریقہ تدریس اپنانا درج ذیل کا حل ہے، یعنی گروہی سرگرمیاں کون سی جماعت کے تدریس میں استعمال کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے۔ یہاں پر کثیر درجاتی جماعتوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، مصوری میں نہیں ہوتا، مدرسے کے مسائل میں نہیں ہوتا، اور اساتذہ میں نہیں ہوتا، صحیح جواب پہلا ہے، کثیر درجاتی جماعتوں کے مسائل میں ان کے حل کے لیے کیا ہے گروہی سرگرمی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال، انشاء کا مطلب کیا ہے؟ انشاء کا مطلب سوچنا ہے کیا پڑھنا ہے یا تفہیم؟ انشاء کا مطلب کیا ہے عبارت لکھنا ہے، عبارت لکھنا ہے۔ یہ رہے فرسٹ لینگویج، جو بھی طلبہ فرسٹ لینگویج چوائس کیے ہیں وہ کیا ہے فرسٹ لینگویج اردو کا انتخاب کیا ہے وہ طلبہ کیا ہے یہ جواب لکھنا ہے، اور جو دو سیکنڈ لینگویج انتخاب کیا ہے وہ یہ پڑھ کر لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر سیکنڈ لینگویج تو بہت ایزی ہے، میں صرف اس میں کیا ہے آپ کو پیڈاگوجی کے سوالات جو آ سکتے ہیں اسی کو حل کر کے بتاؤں گا، کیونکہ یہ تمام اقتباس میں موجود ہوتا ہے، دیکھ کر آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کیا ہے حصہ ب ہم حل کریں گے، صرف کیا حصہ ب حل کریں گے، حصہ ب حل کریں گے۔ دیکھو حصہ ب میں کیا ہے تدریس کے لیے منصوبہ بندی کے دوران کون سا عنصر زیر غور رہنا چاہیے؟ منصوبہ بندی کے دوران کیا ہے کون سا مصروفیت یا مواد مضمون سکھایا جائے یا مجوزہ کردہ تدریسی کتاب یا طلبہ کے سیکھنے کی صلاحیت، یعنی
अगर हमें कोई तदरीस का मंसूबा बना रहे हैं तो तलबा की सीखने की सलाहियत का लिहाज होना चाहिए। ये जवाब सही है। अगला सवाल, इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में इसीलिए होना चाहिए कि मादरी वतन की इज़्ज़त में इजाफा हो, या पढ़ने में आसानी होती है, या मजमून के समझने में सहूलत होती है, या मादरी ज़बान बेहतर तौर पर सीखी जा सकती है। इसमें सही जवाब क्या है? मादरी ज़बान बहुत बेहतर तौर पर सीखी जा सकती है क्योंकि बच्चे को बआसानी समझ में आता है। इसलिए क्या है, सीखने के लिए है बहुत आसान होती है मादरी ज़बान, इसीलिए क्या है, इब्तिदाई तालीम मादरी ज़बान में देनी चाहिए। अगला सवाल, झील के प्रोग्राम्स में झील के प्रोग्राम्स में जमाती कमरे में नज्म से ताल्लुक रखने वाली चीज कौन सी है? नज्म से, नज्म मतलब वो नज़म ख्वानी नहीं है यहाँ पर, नज्म मतलब डिसिप्लिन है। देखो, तदरीस की तैयारी, या जमाती कमरे में ऐसी खामोशी कि हरकतें सुई भी मालूम हो सके, या हस्ब ज़रूरत तख्त सियाह पर तहरीर करना है, या तलबा की तवज्जो दूसरी तरफ ना होने देना, दूसरी तरफ ना होने। ये थोड़ा ऑप्शन ट्विस्टेड है, तो इसमें सही जवाब कौन सा हो सकता है? थोड़ा सोचिएगा। मेरी नज़र में इसमें सही जवाब क्या है? तलबा की तवज्जो दूसरी तरफ ना होने देना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसी की तरफ होना है। जो मजमून हमें पढ़ा रहे हैं वही क्या है, हमारा नज्म होना चाहिए। या तदरीस की तैयारी हो सकता है, ये दो में से एक ऑप्शन सही हो सकता है। अगला सवाल, समाई व बस्ती आला से तलबा हासिल कर सकते हैं क्या? नज्म ज़ब्त हासिल कर सकते हैं, या खामोश हासिल कर सकते हैं, या सोच व समझ की महारत हासिल कर सकते हैं, या ख़यालात की तफ़हीम? तो सही जवाब है ख़यालात की तफ़हीम। जो बच्चों के जहनों में जो ख़यालात आते हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं। कब? जब समी व बसरी आलात का इस्तेमाल किया जाए, तब क्या बच्चे बआसानी समझ सकते हैं। अगला सवाल, अच्छी तदरीस किस पर मुनहसर होती है रहती है? अच्छी तदरीस किस पर मुनहसर रहती है? देखो, मौसर मवाद मजमून का दर्स होना चाहिए, या मजमून पर दस्तरस होना चाहिए, दस्तरस मतलब महारत होना चाहिए, तब अच्छी तदरीस होती है, या पढ़ाया गया मवाद तलबा सीखते हैं वो अच्छी तदरीस कहलाती है, या दौरान तदरीस मुनासिब अशिया का इस्तेमाल। तो सही जवाब यही है, दौरान तदरीस मुनासिब अशिया यानी TLM का इस्तेमाल करना है। मुनासिब अशिया मतलब जो पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझने के लिए आसान होने वाले टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, तदरीसी अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या है? सही जवाब। अगला सवाल, दरसी किताब का मुतालिया से मुराद, दरसी किताब के मुतालिया से मुराद इक्तिसाब है, सीखना है। दरसी किताब का मुतालिया मतलब सीखना है। अगला सवाल, दर्स व तदरीस के अमल में इसका होना लाजमी है। दर्स व तदरीस में कौन सा होना? आम माल और दौलत का होना है, या महारत समात होना है, या हिम्मत और खुद एतमाद होना है, या अतराफ के माहौल की जानकारी होना है। दरस व तदरीस के अमल में इसका होना लाजमी है। इनमें से माल और दौलत नहीं है तो गरीब भी सकते, हिम्मत और खुद एतमादी नहीं है तो सुन भी सकते, हाँ, अतराफ के माहौल की जानकारी नहीं है तो चलते, लेकिन महारत समात जब तक नहीं सुन सकते वो क्या समझ सकता है तलबा? इसलिए क्या है, सबसे अहम क्या है, महारत समात होना है। समात की महारत जिसके पास होगी वो उसकी तदरीस कामयाब हो सकती है। अगला सवाल, तदरीसी सलाहियत का तयन करने के लिए ये एक बेहतरीन मियार है, ये एक बेहतरीन मियार है, कमज़ोर और औसत दर्जे के तलबा को तरक्की देना है। सही जवाब यही है, क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जमात में अच्छे तलबा की काबिल लिहाज तरक्की का हुसूल, ये भी नेगेटिव है। सालाना इम्तिहान में 100% नतज का हुसूल, ये भी नेगेटिव है। कमज़ोर तलबा को नज़रअंदाज ना करना, ये भी थोड़ा क्या है, ट्विस्टेड है। तो इसलिए क्या है, जब भी हम
ऑप्शंस देखते हैं तो इस सवाल पढ़ के इसके मुताबिक जो नेगेटिव है उसको निकालना है, जो पॉजिटिव लगता है उसको टिक करना है। कमज़ोर औसत दर्जे के तलबा को तरक्की देना है, यही तदरीसी सलाहियत का तयन करने का बेहतरीन मियार है। अगला सवाल, जमाती कमरे की मौसर तदरीस में सबसे अहम, जमाती कमरे की मौसर तदरीस में सबसे अहम कौन सी बात है? सबसे अहम देख, उस्ताद की बुलंद साफ और खुशगवार आवाज़, इससे मौसर तदरीस होती है। या जमाती कमरे में शोर गुल से पाक होना, पाक माहौल होना, इससे मौसर तदरीस होती है। या उस्ताद के कहे और तख्त सियाह पर लिखी गई चीज़ों को तलबा नोट कर लेना। या उस्ताद तलबा के साबिका मालूमात से आगाज़ करके उन्हें जदीद मालूमात फराहम करना, ये मौसर तदरीस है। सही जवाब चौथा है इसका, क्योंकि मौसर तदरीस इसी पर मुनहसर है, साबिका मालूमात की बुनियाद पर आगाज़ करके जदीद मालूमात फराहम करना है। अगला सवाल क्या है? दरसी किताब ज़बान की तदरीस का एक अहम मनसूबा है या मश्क है, तरीका है या वसीला है? दरसी किताब क्या है? दरसी किताब क्या है? वो एक वसीला है, तदरीस का एक वसीला है। अगला सवाल, हाँ, जमाती कमरे में ज़बान की तदरीस के लिए मौसर तरीका, जमाती कमरे में ज़बान की तदरीस के लिए कौन सा एक बेहतरीन तरीका है? देखो, चार्ट्स का इस्तेमाल, समय व बस्ती आलात, आसान ज़बान का तरीका या आलिमाना ज़बान? ज़बान की तदरीस के समय व बस्ती आलात बहुत अहम होते हैं ज़बान की तदरीस के दौरान। हाँ, ये क्या है? सबसे अहम है पार्ट, ये जवाब सही है। अगला सवाल, इससे मुअल्लिम के तरीक़े तदरीस को पहचाना जा सकता है। देखो कौन से नुकात हैं जो मुअल्लिम के तरीक़े तदरीस को पहचाना जा सकता है। पहला ऑप्शन है, जमात के एक बेहतरीन तालिब इल्म ने क्या हासिल किया है ये देखकर, या जमात में तलबा की कामयाबी का फ़ीसद देखकर, या मुअल्लिम को अपनी तदरीस का मुहासिबा करना चाहिए, या दौरान तदरीस तलबा की दिलचस्पी के जरिए। तो सही जवाब ये है, दौरान तदरीस तलबा क्या है, क्या चाहते हैं, ये देखकर क्या है मुअल्लिम की तदरीस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये जवाब सही है। अगला सवाल, पेशा ए तदरीस की जानिब एक नौजवान को रागिब करने वाली चीज़ क्या है? तदरीस का पेशा, यानी अगर कोई एक नौजवान तदरीस करना चाहता है या मुअल्लिम बनना चाहता है, तदरीस का पेशा इख्तियार करना चाहता है, तो उसको रागिब करने वाली चीज़ कौन सी है? देखो देखो, पहला ऑप्शन, उस्ताद सबसे अच्छी तनख्वाह हासिल करते हैं, ये है नहीं। तदरीस एक मुकद्दस पेशा है, ये भी थोड़ा है, लेकिन तदरीस को समाज में बाइज़्ज़त मुकाम हासिल है, यानी उस्ताद को समाज में बाइज़्ज़त मुकाम हासिल है। या तमाम मुलाजमीन की बनिस्बत असातिज़ा को फुर्सत ज़्यादा मिलती है, ये नेगेटिव है, ये भी थोड़ा नेगेटिव है। अब इन दोनों में क्या है, ये सही है, तदरीस क्या है, एक मुकद्दस पेशा है, ये जवाब सही है। अगला सवाल, सिखलाई में, सिखलाई मतलब सिखाने में कमज़ोर तलबा को मखसूस मज़ामीन की तदरीस क्या कहलाती है? यूनिट प्लान के मराइल से गुजरने के बाद की जाने वाली तदरीस, या सालाना इम्तिहान से कब्ल दी जाने वाली तदरीस, या इस्लाही तदरीस, या घरेलू तदरीस? सही जवाब है इस्लाही तदरीस, क्या है? इस्लाही तदरीस। आखिरी सवाल, उस्ताद की रहनुमाई इससे होती है, मश्क से होती है, तदरीसी वसाइल से, रहनुमाई मुदर्रिस से, या फिल्म से? तो उस्ताद की रहनुमाई, उस्ताद को रहनुमा करने वाली, पढ़ाने में मदद करने वाली चीज़ कौन सी है? तदरीसी वसाइल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, तदरीसी वसाइल है। ये रहा कर्नाटका टीईटी के 2015 का क्वेश्चन पेपर, उर्दू क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट लैंग्वेज।